एकड़ की साइड है और इसमें 19 वैरायटी लगी हुई है बांस की। और सारी वैरायटियों को 3 साल हो चुके हैं, तो यहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी वैरायटी कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, वो क्या साइज़ लेकर चल रही है। इसमें अगर पूरी लाइन में आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है जो वेल ग्रो दिख रहा है ना, ये बालकुआं है। और एक वो हिस्सा दिखेगा आपको, वो भी बालकुआं है। ये और वो, हाँ, जिसको भीमा बांस कहते हैं। आइए, मिट्टी बहुत कम है यहाँ पर, आप जैसे देख रहे हो पथरीली जमीन है पूरी। अब ये हो गए ऑटोमेशन 3 साल में। न पानी की ज़रूरत है, न ड्रिप की ज़रूरत है, न फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। इसी की जो पत्तियाँ ड्रॉप हो रही है वही इसके लिए भोजन का काम कर रही है। बायोमास ही बैक्टीरिया डेवलप कर रहे हैं और भोजन का काम हो रहा है। ये वैरायटी है पहली ब्रांडीशाही, डी ब्रांडीशाही। 6 से 7 साल में हाइट हेल्थ लेता है अच्छी है, लेकिन लेगा तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटाई पे जाएगा और ऊंचाई पे भी जाएगा। ये हम देख रहे हैं येलो वल्गरिस। इसी को लाठी बाज बोलते हैं। नहीं, ये शुरुआती चरण का था, लेकिन अभी जो आ रहे हैं नए सूट बड़े आ रहे हैं। हाँ, ये वाला नया सूट है, इस साल का है ये। हाँ, ये तीसरे साल का है। ये जैसे ये नया सूट आ रहा है, ये और इससे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इसमें ड्रिप डाल रखी है, उसका एडवांटेज मिल रहा है। वो देखो वहाँ पर नए सूट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, ये कल्ला जो है ये नया अभी निकल रहा है। नेचुरल तो ये केवल बारिश में निकलते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो यहाँ ह्यूमस क्रिएट होता है। ये इस साल का सूट है, आपको कलर में दिखेगा हरा पीला। ये पिछला था, ये अभी निकालने लायक हो गया, ये सूख गया है। हाँ, ये इसकी बाहर की छाल है, इससे पत्तल दोने बनेंगे। बहुत बड़ी बनने वाली ये, क्योंकि और इसकी मोटाई आएगी। येलो वल्गरिस, ये देखेंगे तो लॉन्जिस्पेथस है ये, डेंड्रोकेलिमस लॉन्जिस्पेथस। नोट इंटरनोट लंबी है। ये पतला जो है पुराना है, मोटा जो है वो इस साल का है। हाँ, ये इस साल का है। यस, ये वैरायटी जो है ये टुल्डा है। हाँ, इसकी अगरबत्ती अच्छी बनती है। इसका भी ये साल का। हाँ, नोट इंटरनोट बड़ा आएगा, ये इस साल का है। और साइज अभी ये निकल गया है 25-30 फीट, लेकिन मोटाई आना काफ़ी बाकी है। टुल्डा, लॉन्जिस्पेथस, ब्रांडीशाही ये 7 साल में चालू होंगे व्यवस्थित। अच्छा, समय लेते हैं ये, थोड़ा इनका नीचे राइजोम डेवलप हो रहा है, इनको समय चाहिए। ये जैसे ये ब्रांडीशाही है, इसको भी समय चाहिए। और ये अप टू कितना है इसका? ब्रांडीशाही जाएगा आपका 80 से 100 फीट। अच्छा। हाँ, ये 8 साल के बाद लगेगा कि सही बांस चयन किया हमने, लेकिन इतना सब्र भी चाहिए व्यक्ति को। नहीं, ये कब तक एज क्या रहती है? एज 100 साल आराम से, कम से कम। ये ग्रीन वल्गरिस, वो पीछे का हम देख रहे हैं येलो वल्गरिस, ये ग्रीन वल्गरिस। ये फर्नीचर में दोनों अच्छे काम में आते हैं। ये हरा ही रहेगा सूखने के बाद भी, जैसे बाम्बू पीला हो जाता ना, ये हरा ही रहेगा, इसकी हरियाली ज़्यादा लंबा बरकरार रहेगी। फर्नीचर में बहुत खूबसूरत रहता है। एक कलर। ये जाइजेंटियस है, अगरबत्ती में अच्छा काम में आता है, लेकिन वही बात है कि ये 7 से 8 साल लेगा। और बहुत ही सुंदर और एक जैसा साइज रहता है इसका। किसान को अभी चाहिए, पहले साल से कहाँ इनकम मिलेगी। ये समय लेने वाली चीजें हैं। ये जाइजेंटियस वैरायटी है। ये ग्रीन वल्गरिस, और इसके बाद यहाँ से चालू होता है बालकुआं, बाम्बूसा बालकुआं। ये बालकुआं। हाँ, ये बालकुआं के ही हैं भिर्रे।
ये इस साल का है, ये जो दिख रहा है मोटा, ये जिनमें पत्ते लगे हुए हैं ये सारे इसी साल के हैं। ये पिछले साल के थे, ये जिनके पत्ते निकल गए इनको काट सकते हैं। और ये अंदर से ठोस रहेगा, थोड़ा सा ही इसका होलो रहेगा, पल्प ज़्यादा रहता है। आप उसको ऐसे टच करके देखोगे तो पता चलेगा, एकदम ठोस फीलिंग आएगी, हेल्दी। जब मेंटेन करते तो ये क्लीनिंग करते रहना पड़ता है कि? अभी 3 साल हो गए हैं, तो अभी क्या है, ये वाला जो है ये सबसे पहले लगाया था उस साल का था। ये सूख रहा है, रिवर्स हो रहा है ना, तो ये अब छटाई आ गई। जैसे हमारे बाल बड़े हो गए, कट लिया, नाखून बड़े हो गए, काट लिया, तो ये 3 साल वाला अभी कटिंग पे आ गया है। ये जो अंदर की ब्रांचेज हैं ये पूरी कटिंग पे आ गई, ये खुद ही सफेद पड़ रहा है, सूख रहा है, इनकी उम्र हो चुकी है। इस साल वाला ये बचपना है और ये पकिया है, इसीलिए बोलते हैं 3 साल बाद हार्वेस्टिंग चालू। तो अब इसकी सफाई चालू हो जाएगी अंदर से, और ये जो बाहर दिख रहा है इससे बड़ा आएगा और अगले बार। अच्छा, एक 10 साल तक ये अपना साइज बढ़ाते रहता है। बाम्बू नीचे राइजोम डेवलप करता है। तो अब ये जो लाइन से लाइन है ये 15 बाय 15 पे है, पौधे से पौधा और लाइन से लाइन। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 पौधे और आना चाहिए जहाँ आप खड़े हो, क्योंकि ये जो खाली जगह मिल रही है, अब ऊपर सूट चले गया है, छांव आ गई, अब पौधा लगाओगे तो नहीं चलेगा। लेकिन लगाते समय आपको 4-4 फीट पर, और ये लाइन 12 फीट पर। ये लाइन इसलिए कि हम काट कर निकाल सकें, और ये पूरी दीवार चाहिए ताकि यहाँ से हमारी पूरी सॉइल की प्रोडक्टिविटी हम ले सके, बाम्बू में प्रोडक्शन में हम इसे ले सकें। प्लांटेशन के टाइम पे ही ग्राफ डिसाइड। हाँ, 12 बाय 4 इसलिए चाहिए कि हम जहाँ चल रहे हैं ये जगह तो हम इसको निकालने के काम में लेंगे, बाकी इसका कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर ये खाली रहा तो फिर ऐसा बांस टेढ़ा जाएगा, फिर हमें लगेगा ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पौधा होता तो सारा सीधा जाता है। ये है कटंगा। ये बालकुआ है और ये है कटंगा। 1 दिन तारीख एक साथ लगा हुआ है, उसके नजदीक अभी जा नहीं सकते हो, काटे, वो नाम ही काफी है कटंगा। ये जितना बायोमास है ना ये नेचर के सपोर्ट में है। अभी इसको हटाएंगे, ये 3 साल का बायोमास जो इकट्ठा हो गया है, आपको यहाँ वापसा कंडीशन मिलेगी। ये ढीला ऊपर से लग रहा है सूखा है, लेकिन ये अंदर नमी है, पूरी नमी है, ये पूरी नमी। यस, बस ये वही 70-30 वाला बायोमास अच्छा दिन आ गया है। ये आंखों में नहीं लगे, ध्यान रखना है थोड़ा। ये उस तरफ से निकलते हैं, अगले से, यहाँ से रास्ता है। कटंगा के पास जाना भी गड़बड़ है ये, लेकिन 7 साल में बालकुआ से ज्यादा हेवी दिखेगा ये कटंगा, लेकिन ये उलझा हुआ रहता है ना। हाँ, शुरुआत में इसको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। अच्छा, एक बार मैनेज हो गया तो फिर, हाँ, एक बार मैनेज कर लिया तो, हाँ, तो नहीं तो जा ही नहीं पाओगे पास में। हार्वेस्टिंग कैसे होगी? हाँ, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये सारे कांटे सफाई करना पड़ेगी, ट्रैक्टर लगा करके खींचना पड़ेगा, क्योंकि गुथ गया अंदर। ये जो ब्रांचेस बाहर है, अंदर भी तो लेपित है ना ये। तो शुरुआत की हार्वेस्टिंग तकलीफ है इसकी। एक बार हो गई क्लीन, एक बार हो गई, फिर ये सूट देगा तो ब्रांच ऊपर देगा, फिर नीचे नहीं आएगी, फिर दिक्कत नहीं है। शुरुआत के 3रे और 4थे साल की जो हार्वेस्टिंग है वो टफ है कटंगा में। बाकी ये भी बांस तो अच्छा ही है। ये किस चीज में यूज होता है मेनली कटंगा? फर्नीचर में, प्लाईवुड। ये स्टिकटस है यहाँ पर, लाठी बांस जो आप कह रहे थे। इसकी पत्तियां भी एकदम पतली। जितना ठोस बांस रहेगा उसकी पत्तियां उतनी पतली रहेगी। एक बाम्बू वो इतना बड़ा पाइप जैसा रहता है, वो 6 इंची पाइप होता है ना, उस तरीके का बाम्बू रहता है। एस्पर और ब्रांडीशाही वैसा ही होगा। अच्छा। ये ब्रांडीशाही है, ये समय लेगा, ये 7 साल लेगा। ये जो वैरायटी है डी ब्रांडीशाही, ये अभी तो नहीं हुआ है वैसा, लेकिन थोड़ा समय लेकर के ये वैसे ही बनेगा। अंदर होलो भी आएगा और चौड़ा भी आएगा, हमारे जांग के जैसा ये 4 इंच 5 इंच का बनेगा। ये वापस हम बालकुआ में आ गए हैं। यहाँ थोड़ा खुला खुला दिख रहा है। हाँ, ये है एस्पर, डेंड्रोकेलिमस एस्पर। ये बहुत ही खूबसूरत बांस है
ये अभी जो पत्ते दिख रहे हैं ये सारे नए हैं, जो छिलका दिख रहा है। ब्रांडीसाई और एस्पर लगभग एक जैसा है, अगर ये साथ साथ लगा दे तो पहचानने में मुश्किल होगी। वो जो आपने वहां पर देखा ब्रांडीसाई था, ये एस्पर है। इसके ये छाल पर आपको थोड़े हल्के से रुएं दिखेंगे, रोए रोए मखमल जैसे। 3 साल हुए हैं, ये अगले 7 साल में हमारे जांग के जैसे 4 से 5 इंच का होगा और 100 फीट हाइट का जाएगा। बहुत खूबसूरत बांस बनेगा ये, लेकिन इसके लिए समय दो तो अच्छी खूबसूरती देख पाओगे। जी आइए, ये वापस आपको मिलेगा ग्रीन वल्गरिस। आगे है बुद्धा बांस। ये जो सामने देख रहे हैं हम, ये वमन नाम है इसका, जो वामन देवता थे हमारे पिछले सेशन में। छोटे नोट इंटरनोट एकदम पास पास में है। वमन, इसको उधर चाइना में बुद्धा बांस भी कहते हैं, बोना बांस। इसके नोट इंटरनोट एकदम छोटे छोटे हैं ऐसा। हाँ, ये इसके लिए है कि आप डेकोरेशन वगैरह करो। और सबसे अच्छी बात है कि ऑक्सीजन तो सारे ही बांस देते हैं, 35% ज़्यादा ऑक्सीजन बाम्बू देता है। ये ब्लैक बाम्बू है, काला बाम्बू। बॉटनिकल नेम है इसकी तख्ती पर, आप एक आध व्यक्ति को ही पढ़िए जोर से। क्या लिखा है? जियागन टोचला टचोला। मैं पढ़ नहीं पाता इसलिए बोल रहा हूँ आपको, सरल भाषा में ब्लैक बाम्बू है ये। मैं आपको पब्लिक को भी दिखाता हूँ। मेरे पास तो ज्ञान टोचला लिखा है, ज्ञान टोचला। जिगान टोचला एटेवियोलाका, एट्रोवियोलाका। ये जितना लेट होगा उतना ब्लैक होगा। ये पुराने हैं, जो ब्लैक है ना ये पुराने है। ये ग्रीन जो दिख रहा है ये इस साल का सूट है। ये मतलब आपने लब लगाया होगा वो तब। हाँ, ये जो ज्यादा डार्क पतला है वो एकदम पुराना है। सबसे ज्यादा विकसित होने वाला वृक्ष कौन सा है? मतलब वृक्ष मतलब ये तो बाम्बू पर सेकंड से बढ़ता है, पर सेकंड से बढ़ता है। यस, बहुत फास्ट बढ़ता है। यस यस यस। ऐसा कोई वर्ल्ड में कोई दूसरा पौधा, कोई पौधा नहीं है जो बांस के बराबर। बांस यस, बढ़ने में और ऑक्सीजन देने में एकमात्र यही है। आप अपने पूजा पाठ के यंत्रों में भी बांस का उपयोग किया जाता है। ये पीछे जो देख रहे हो ये बांसुरी का बांस है, ये इसकी बांसुरी बनाई जाती है। इसका भी कुछ नाम वैसे ही है जो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इधर है इसकी तख्ती दी हुई। तो कुछ नया नाम बनाएंगे। नहीं, हमने सरल भाषा में दे दिया, बांसुरी बांस है ये। इसकी बांसुरी बनती है, अंदर से पोकला है। ये जो साइड में देख रहे हैं ये पतली पत्तियां, ये चाइनीज पेंटिंग है। ये घरों के आसपास दीवार के लिए और डेकोरेशन के लिए रहता है। कटिंग कर करके आप डिजाइन बना सकते हो। एकदम डेंस चिपका हुआ है, चाइनीज पेंटिंग। इसमें हमें अगर कॉमर्शियल जाने की बात करना है, हाँ, तो वो आपको एक ही मिलेगा, बालकुआ। क्योंकि बालकुआ जो है वो मल्टीपर्पज़ है। आपके प्लाईवुड है, चारकोल है, इथेनॉल है, बाम्बू टू सीएनजी है, ऑल राउंडर कह सकते हैं अगरबत्ती को छोड़ करके। अगर बालकुआ के लायक टूल हैं तो अगरबत्ती भी बनेगा। अगरबत्ती में टूल्डा और जाइजेंटियस को ही क्यों लिया जाता है? वो सॉफ्ट है, छिलने में इजीली चॉपिंग हो जाती है और उसकी नोट इंटरनोट लंबी है। तो अगरबत्ती में काड़ी लंबी चाहिए और छिलने में आसानी चाहिए, बार बार उसकी बारीक बारीक छिलाई होगी, इसलिए वो इजी पसंद करते हैं इंडस्ट्री वाले कि अगर टुल्डा होना चाहिए। बाकी मेन बालकुआ मल्टीपर्पज़ है, ऑल राउंडर है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मोटाई मैक्सिमम कितना जाता होगा? बालकुआ का जाएगा आपका 3 इंच से 4 इंच पीवीसी पाइप जो आता है। 110 mm का जो पीवीसी पाइप आएगा। और ये तीसरे साल से वो मिलना चालू हो जाता है। तीसरे साल आपने देखा ये 2.5 इंच 3 इंच का तो हो गया है। ये तीसरे साल से इसका आउटपुट चालू है। हर बांस का तीसरे साल से ले सकते हैं, क्योंकि तीसरे साल से आपको छटाई करना ही पड़ेगी। जो पकिया है शुरुआती साल के, वो आपको साफ करके निकालना ही पड़ेंगे। और इसमें जो नीचे से शूट्स निकलते हैं वो ईयरली मतलब कुछ? हाँ, इसमें कैसा रहता है कि अगर केवल बारिश पर आश्रित है तो बारिश होगी जुलाई में,
तो अगस्त सितंबर में सूट आएंगे। और आपने साल भर पानी दिया, जैसे यहाँ पर ड्रिप लगा हुआ है, तो आपने अंदर देखा था कि साल भर इसका सूट निकल रहा है, 3 गुना आउटपुट होगा इसका अगर ड्रिप लगाएंगे तो। बारिश पर आश्रित हो तो 1 साल में एक पौधे से 4 से 5 सूट मिलेंगे, और अगर आप ड्रिप कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 सूट मिलेंगे। ये सामने जो है ओलेवेरी करके वैरायटी है, हाँ ये स्टिक्टस जैसा है ओलेवेरी भी डिजाइन। और इसके लिए बांस में देखा जाए तो 1500 से ज्यादा प्रजाति है। 1500 से ज्यादा? यस। आप जितना इसको शोध करने जाओगे ऐसा लगेगा इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है। वो हैंग होने जैसा काम है, आईटी जैसा आपका। जितना डीप उतरोगे उतना। गन्ना घास की जगह यहाँ भी तो प्लांट किया जा सकता है। यस खेत की मेड़ों पे। यस लेकिन यस। लोग बोलते हैं ना कि खेत में अगर बांस लगा है तो उस जगह पे छाया पड़ती है। हाँ, ये वैसा ही है कि आपने वहाँ बांस लगाया तो 12 फीट तक कुछ आएगा नहीं। वो उसका कारण है इसकी पत्तियां ड्रॉप होगी तो वहाँ पर वो ह्यूमस क्रिएट होगा, और ऑलरेडी जीव जीवात रहेंगे तो वो दूसरा पनपने नहीं देंगे। और उस तरफ छांव रहेगी, फिर सूर्य के अपोजिट तरफ छांव रहेगी। हाँ, तो मतलब इसको उतना छोड़ के अगर किया जाए छोड़ के तो लगा एक सकते हैं। एडिशनल इनकम और प्लस यस, पैसा बचाना, जो फेंसिंग का पैसा है, फेंसिंग वो का पूरा पैसा बचेगा। आपके खेत का क्लाइमेट जोन ये ठीक करेगा, क्योंकि जो नागपुर का टेम्परेचर है, अंदर आप कुछ साग सब्जी लगा रहे हो, आप पपीता लगा रहे हो, तो क्लाइमेट कंट्रोल पे जाएंगे तो सबसे बेस्ट बाम्बू निकल के आएगा। और एडवांटेज बाजू वाले का कीटनाशक नहीं आएगा। हाँ, आइट साइड जो भी स्प्रे हो रहा है वो आपके यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा। कितनी प्रजातियां हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पर 19 वैरायटी है। कुछ के नाम मैं भूल गया था इसलिए उधर ले नहीं गया। जो मेन नाम मुझे पता थे वो मैंने आपको दिखाई है। लगभग 12 वैरायटी हमने देखी है, 4-5 छूटी होगी उस तरफ वाली। मतलब 1500 में से 12 वैरायटी, सोचो 1500 हाँ। की तो नहीं, वो हैंग होने वाला काम है। और हमें भी गवर्नमेंट ने बोला था कि बालकुआ और टुल्डा बनाना है। ये तो बाकी की वैरायटी हमने हमारे शोध के लिए ले ली है कि और क्या बेस्ट होगा, और यहाँ से हमें फिर वापस प्रोडक्शन करना है तो यहीं से हमारी मदर नर्सरी के लिए क्लोन चले जाएगा। ये हिस्ट्री रिकॉर्ड भी हमारा मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। यस। नागपुर में कैसा देखते हैं, आपको क्या स्कोप लगता है बाम्बू का? बहुत है। गडकरी जी तो वहीं से झंडा वंदन कर रहे हैं, बाम्बू बाम्बू। ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने जहां तक उनकी कुछ स्पीच सुनी है, जिसमें नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, अगले चंद्रपुर, अगले 2025 तक शायद डीजल पंप वो बंद कर रहे हैं, और सीएनजी ही केवल चालू कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही वो है कि हाँ। जो ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, यस। हाँ। उसको कितना कम से कम लेवल पे लाया जाए ताकि फॉरेन रिजर्व भी बचे यस। और एक नया एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट हो। यस, बराबर। और एनवायरनमेंट भी क्लीन हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। विन विन सिचुएशन है बाम्बू तो। विन विन सिचुएशन होता है। आपकी पड़ी हुई जमीन में आप लगा दो, वेस्ट में बेस्ट है। वेस्ट में बेस्ट है। अब आप इसमें और ज्यादा अच्छा करना है तो आप वर्मी कंपोज अंदर कर सकते हो। पूरा अंदर ये जितनी पत्तियां हैं, ये सही कहा आपने, उनको एकत्रित करके उनमें केचुए छोड़ दो, वो वर्मी कंपोस्ट बनेगा। वही पौधे का रसा जो खाद बनेगा और उसको बाहर मार्केट में आप सेल आउट कर सकते हो। मतलब आपका 1 एकड़ का प्लांटेशन बाम्बू का आपके 50 एकड़ की खेती को आराम से पीछे करेगा। ये आप जो डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो वो सही है, लेकिन कहना अतिशयोक्ति होता है। तो फार्मर समझता है मैं 1 एकड़ में कुछ तीर मार नहीं रहा हूँ, ये कहाँ धनुष भाला मारने आ रहे हैं, गड़बड़ है ये। तो हो जाए उसके बाद का अच्छा है। ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पर। थैंक यू।